नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर कोर्ट के आदेश के माध्यम से फॉर्म भरे थे ऑफलाइन। उनके लिए आरएमएसएसबी बोर्ड ने ऑब्जेक्शन, एग्जाम तो उनका हो गया, उसके बाद जो भी उनकी आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शंस है, उसके लिए उन्होंने ऑफलाइन मोड पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक फॉर्मेट भी तैयार किया है। और वो आपत्तियां कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आप जमा करवा सकते हो और कहां पर हो सकती हैं, वो सारी चीजें बताई गई है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेस नोट जारी किया गया अलग से 16/11/24 से 18/11/24 को जो भी एग्जाम हुए हैं, मैकेनिकल डीजल हो, कंप्यूटर प्रयोगशाला, इसके अलावा जो है ईएस, इसके अलावा जो है दोस्तों रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इसके अलावा जो है दोस्तों 19/11/24 से 20/11/24 तक जो भी एग्जाम हुए डब्ल्यूसीएस, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिशियन, इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और इसके अलावा जो है फीटर, इन सभी के ऑफलाइन जो है परीक्षा आयोजित की गई थी परीक्षा कोड के अनुसार। उस सभी परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड किए गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन आवेदन किया था एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए, इनमें से यदि किसी परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी किन्हीं प्रश्नों अथवा उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह कुछ निर्धारित शुल्क के माध्यम से 5 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से दिनांक 7 फरवरी 2025 समय सायं 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिश उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय में स्वागत कक्ष में जमा करवा सकता है। यानी कि आपको आरएमएसएसबी जो बोर्ड है उसके अंदर जाना पड़ेगा, बोर्ड के ऑफिस में जो स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, निर्धारित समय अवधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं। केवल जिन्होंने ऑफलाइन परीक्षा दी वही आपत्ति जो है वहां पर उपस्थित कर सकते हैं, सभी नहीं। याद रखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र दिए, अपलोड किए गए प्रश्न पत्रों में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग क्रमांक पर हैं और उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में क्रम में अपलोड किए गए मास्टर पत्र से विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकते हैं। तो इसलिए यह सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उसके विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए शुल्क होगा दोस्तों, और अन्य किसी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस हेतु अभ्यर्थियों को सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के नाम से प्रति प्रश्न की दर से शुल्क पोस्टल ऑर्डर, देखिए 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो है दोस्तों आपको लेके जाना पड़ेगा डाक से। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न करना पड़ेगा। कहां पर? चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर। उसमें पोस्टल ऑर्डर पे क्या लिखोगे? सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर, पोस्टल ऑर्डर पर लिखकर 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको आपत्ति के साथ संलग्न करना होगा और वही वहां पर आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाती है। यानी कि कोई काट शाट करके या कोई आप चीज लिखी हुई है उसको उल्टा सीधा लिख सकते हो, तो ऐसी चीजें नहीं करनी। बिल्कुल जो स्पष्ट आपका प्रूफ है कि इस प्रश्न का सही आंसर ये था, इस बुक का रेफरेंस नंबर ये है,
पेज नंबर ये है, हमारा रोल नंबर ये है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, निम्मी को आधार मानते हुए आप वहां पर आपत्तियां जमा करवा सकते हो। परीक्षार्थी द्वारा अगर कोई राशि अधिक जमा करवा दी गई तो उसका रिफंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर और आईटी सेल इन सब में जो नोटिस, ये प्रेस नोट जो है जारी किया गया, लेकिन अब देखिए ऑफलाइन आपत्ति के लिए जो प्रारूप दिया गया था, फॉर्मेट, नाम आ जाएगा एग्जाम का कोड, एग्जाम डेट आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा सीरियल नंबर दोस्तों, कैंडिडेट का नाम क्या है, फिर रोल नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर क्या है उसका, और ऑब्जेक्शन में से जैसे हम बात करें कि मल्टीपल ऑप्शन आर राइट थे या अदर ऑब्जेक्शन था, या प्रश्न आंसर इज रॉन्ग मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, ये इस टाइप से, या आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रिमार्क में आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और साथ में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रश्न पत्र का ये प्रश्न संख्या थी और इसका सही आंसर ये है और बोर्ड द्वारा ये माना गया तो इसको सही ये माना जाए। तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा दोस्तों। और ऑफलाइन ये फॉर्मेट भी आपके साथ में अपलोड किया गया साइट पर, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और भरते समय किसी प्रकार की गलती ना करे दोस्तों। धन्यवाद।